कहा बाबा देखो आप 17 पुराणों की रचना की है आपने, लेकिन आपको शांति नहीं मिली। आपने 18वां पुराण क्यों नहीं लिखा जो श्रीमद् भागवत महापुराण है? आप उस कथा को लिखो, आपको शांति मिलेगी। तो 18वां पुराण भागवत पुराण, इसके लिए व्यास जी ने अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनाया। नारद जी ने व्यास भगवान को दास्यास्तु पश्यासन वेदवादिनां, व्यास भगवान को कहा नारद जी ने कि बाबा मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, और जो मेरी माँ थी वो ब्राह्मणों के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी। मैं बहुत छोटा था तो मैं अपनी माँ के साथ जाता था। मेरी माँ ब्राह्मणों की सेवा करती, ब्राह्मणों की रसोई बनाती थी, ब्राह्मणों के घर में झाड़ू पोछा लगाती, और ब्राह्मणों के यहाँ जो संत लोग आते थे उनके लिए भोजन बनाती थी, उनके जूठे बर्तन साफ करती थी मेरी माँ। मेरे पिताजी स्वर्ग लोक को चले गए, अपनी माँ के में इकलौता बेटा था। जब मेरी माँ ब्राह्मणों के यहाँ भोजन बना के संतों को भोजन कराती, तो एक बार क्या हुआ, चौमासे का समय था, चातुर्मास के समय में संतों का आना हुआ। ब्राह्मणों के यहाँ संतों ने निवास किया, 4 महीने रुके और 4 महीने खूब सत्संग चला। सत्संग संत तो यही करते हैं, जिताशनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिय। संत लोग नित्य प्रातः काल उठकर के स्नान ध्यान पूजा करते थे, और उसके बाद हवन करते थे, आहुतियां प्रदान करते थे, होम करते थे। उसके बाद गीता का, भागवत जी का, रामायण का, वेदों का पाठ करते थे, मंत्र उच्चारण करते थे, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते थे। इसलिए कहते हैं यदि संतों के साथ में भी रहो, आप पूजा पाठ नहीं भी करें तो भी संतों की शरण में बने रहें, तो संतों की शरण में रहने से भी हमारा जीवन बदल जाता है। बाबा तुलसीदास ने लिखा है, साधु साधु सदन सुख सारे, सुमिरहि राम देहि गुण गारे। साधु और साधु में कितना अंतर होता है। साधु के यहाँ जो तोता होता है, तोता मैना जो पाले जाते हैं, वो राम राम सीता राम, राम राम सीता राम बोलते हैं। और वही दुष्टों के यहाँ जो तोता मैना पाले जाते हैं वो गालियां देते हैं। तो इसलिए संतों की संगति का बड़ा प्रभाव होता है। तो यहाँ पर नारद जी ने कहा कि जब संत लोग ब्राह्मणों के यहाँ आते तो मेरी माँ उनकी खुशामद करती, उनकी पूजा करती, उनको भोजन कराती, उनके जूठे बर्तन साफ करती। मैं बहुत छोटा था, जब मेरी माँ जूठे बर्तन साफ करती तो कभी कभी मुझे भूख लगती, तो जो साधुओं की जूठन संतों की पत्तल में बच जाती, मैं उसको उठा के खा लेता था। और उन संतों का जूठा प्रसाद पाकर ऐसी कृपा हुई संत और भगवंत की कि मैं नारद बन गया। इसलिए सत्संग में सबसे बड़ा माना गया है।
सत्संग से हमारा जीवन बदल सकता है। भगवान का दर्शन होने के बाद भी यदि हमें सत्संग न मिले तो दर्शन करने के बाद भी हमारा पतन हो सकता है। ध्यान देना। आप बताइए कि परीक्षित जी को तो गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया, फिर उन्हें भागवत कथा सुनने की क्या जरूरत थी? राजा परीक्षित को तो उत्तरा के गर्भ में कृष्ण का दर्शन हुआ, और जिसको प्रभु का दर्शन हो गया फिर भगवान की कथा सुनने की क्या जरूरत? लेकिन नहीं, गर्भ में भगवान का दर्शन करने के बाद परीक्षित को दर्शन तो हुआ, पर तो दर्शन का लाभ जो मिलता है वो तो सत्संग से मिला। भगवान को जो जाना जाता है कि भगवान क्या है वो तो सत्संग ने बताया। मृत्यु को जो डर था कि मुझे 7वें दिन मरना है, उस मृत्यु के डर को निकालने का काम भगवान ने नहीं किया, सत्संग ने किया। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि मैं झूठा प्रसाद संतों का पाकर प्रसन्न हो गया, और मैं संतों के चरण दबाता, संतों की सेवा करता, संत प्रसन्न हो गए। संतों ने मुझे मंत्र दे दिया, द्वादश अक्षर का मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादश अक्षर का मंत्र। संतों ने मेरे ऊपर कृपा की और मुझे मंत्र दे दिया, मैं इस मंत्र का जप करने लग गया। अब मैंने ऐसा भजन किया कि मेरा मन भगवान के ही चरणों में लग गया। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। बस मेरा मन भगवान के चरणों में लग गया। अब मुझे कुछ भी अच्छा न लगे। संत लोग जब जाने लगे, 4 महीने रुके, 4 महीने के बाद जाने लगे, तो मैं रोने लगा। मैं संतों के बिना कैसे जिंदा रह सकता हूँ? मैंने उन संतों से कहा, बाबा मुझे भी साथ ले चलो। और वो महात्मा जब मुझे ले जाने को तैयार हुए तो मेरी बूढ़ी मैया डंडा लेकर आ गई, संतों के चरणों में गिर गई, रोने लगी और कहा, बाबा मेरे पति तो चले गए, एक बेटा ही तो रह गया, इसी के सारे तो मेरी जिंदगी कटनी है। यदि आप इसको भी ले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी, मेरा क्या होगा? संतों की बहुत कृपा थी मेरे ऊपर, बहुत आशीर्वाद था, परंतु संतों ने मुझे ले जाने से मना कर दिया और कहा कि जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे, तुम माँ की सेवा करो और इस मंत्र का जप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संतों ने मुझे नहीं अपने साथ लिया और मुझे छोड़ दिया। मैंने सोचा यदि मेरी माँ नहीं होती तो मैं संतों के साथ चला जाता, पर संत मुझे नहीं ले गए, मुझे छोड़ गए। अब मैं उस मंत्र का जाप करने लगा, खूब मंत्र का उच्चारण किया मैंने, खूब मंत्र जपा। एक दिन क्या हुआ, सर्पोत सत्पदा पृष्ठ कृपणा काल चोदिता। एक दिन क्या हुआ,
अंधेरे का समय 4 बज रहे थे, सवेरे के 4 बजे मेरी मैया गौशाला में गाय का दूध निकालने जा रही थी। एक सर्प के ऊपर मेरी माँ का अंधेरे में पैर पड़ गया, सर्प ने मेरी माँ को काट लिया और मेरी माँ मर गई, स्वर्ग चली गई। अब मुझे बड़ा कष्ट हुआ, मैं बहुत रोया, मेरी आंख से आंसू की झड़ी लगी। मेरी माँ गई, मुझे कौन पालन करेगा? माँ तो माँ होती है। नारद जी कहते हैं मेरी दोनों आंखों से आंसू, पर एक विचित्र बात, मेरी एक आंख से ठंडे आंसू, एक आंख से गर्म आंसू आए। क्यों? एक बात कहूं, आप जब भी दुनिया वालों के लिए रोएंगे तो आपकी आंख से गर्म आंसू आएंगे, और जब भी आप भगवान के लिए रोएंगे तो आपकी आंख से ठंडे आंसू आएंगे। कभी भी देखना, रामायण पढ़ते पढ़ते आपके आंसू आएंगे तो ठंडे आंसू आएंगे, और कभी आप संसार की चीजों के लिए, दुनिया के लिए, बच्चों के लिए और सारी सुख सुविधाओं के लिए जब आप रोते हैं तो आपकी आंख से गर्म आंसू आते हैं। तो नारद जी ने कहा मैं बहुत रोया। मैंने सोचा अब मेरी आंख से गर्म आंसू इसलिए आए कि मेरी माँ चली गई, मेरा लालन पालन कौन करेगा, और एक आंख से ठंडे आंसू इसलिए आए कि चलो माँ गई तो जाने दो, कम से कम दुनिया से मेरी छुट्टी हो गई, अब मैं भजन करूंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। और इसके बाद नारद जी चले गए वन को, भजन किया, इतना भजन किया, इतना भजन कि भगवान ने दर्शन तो नहीं दिया, भगवान ने आकाशवाणी की, क्या चाहते हो? नारद जी ने कहा मुझे आपका दर्शन चाहिए। तो भगवान ने कहा इस जन्म में मुझे तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा और दूसरा शरीर लेकर तुम नारद बनोगे, तुम्हें मेरा दर्शन होगा। और वही नारद बन गए। अब नारद जी कहते हैं जब मैं नारद बन गया तो बस अब तो मैं बीड़ा लेके भजन करता हूँ और मैं कोई काम ही नहीं करता। नारद जी जितना भगवान का कीर्तन गाते हैं और जितने भाव से गाते हैं कोई और नहीं गा सकता। भजन करते हैं, खूब कीर्तन गाते हैं, पर गाते हैं, बजाने के लिए कुछ नहीं है, बीड़ा नहीं है नारद जी के पास, बस गाते हैं। और गाने के लिए तुलसीदास ने बड़ा जोर दिया है, गाओ, इस कथा को गाओ। देखिए कथा दो प्रकार से होती है, एक तो नारद पद्धति से, व्यास पद्धति से। तो जिस कथा में गाया जाता है, चाहे वो श्लोक गाया जाए, चौपाई गाई जाए, भजन गाया जाए, कीर्तन गाया जाए, तो जो गाया जाए वो नारद पद्धति की कथा है। और जिसमें सिर्फ वक्तव्य किया जाए, गाया कुछ न जाए, वो व्यास पद्धति की कथा है। और व्यास पद्धति की जो कथा होती है उसमें जो जनता होते हैं, जो श्रोता होते हैं, यदि वो बोले तो दोष होता है। और नारद पद्धति की कथा में यदि श्रोता न बोले तो दोष होता है। हम लोग जब कीर्तन करते हैं तो आपको बोलते हैं आप भी कीर्तन करो, और यदि आप कीर्तन नहीं करते तो दोष होता है, क्योंकि नारद पद्धति की कथा है। और व्यास पद्धति में जिस समय हम संस्कृत में आपको श्लोक सुनाते जाएं और आप उस समय बोले तो दोष है, वो व्यास पद्धति की कथा है। इसलिए गाने के लिए बहुत जोर दिया, गाओ। और जहां जहां रामायण में प्रसंग आया वहां पर गाने की बात आई। एक बार
दूसरी बार भी तुलसीदास जी कहते हैं, जे गावहि यह चरित सवारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। गावहि सुनहि सदा मम लीला, भगवान ने कई बार गाने को जोड़ दिया है। और तो सुनो, श्रोता तो गाते ही हैं, कभी कभी तो भगवान भी अपने चरित्र को गाते हैं। ये चरित्र ही इतना सुंदर है। कभी कभी अपनी कथा को भगवान स्वयं गाते हैं। जिस समय भगवान राम लक्ष्मण सीता जी को ढूंढ रहे थे, ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे हैं, सुग्रीव ने देखा बाली ने किसी को भेजा है मुझे मारने के लिए, हनुमान जी को भेजा, ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी गए। और हनुमान जी ने जाकर के राम को देखा तो प्रश्न किया राम जी से, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। हनुमान कौन है? महात्मा। सुग्रीव कौन है? जीवात्मा। और राम कौन है? परमात्मा। तो ये जीवात्मा और महात्मा और परमात्मा की कथा है। वो सुग्रीव डर रहा है, उसने देखा कि देखो ये कौन मुझे मारने तो नहीं आया। अब देखो ब्रह्म दर्शन हो रहा है, राम जी पास में पहुंच गए, भगवान को देख करके सुग्रीव डर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि भगवान सामने खड़ा हो और जीव को पहचान नहीं होते। और रामायण में ऐसे दो पात्र हैं जिनके सामने ब्रह्म आ गया और वो ब्रह्म से डर गए, उन्होंने ब्रह्म को नहीं पहचान पाया। और दोनों की राशि एक है सुग्रीव और दूसरी है सती। तो वो सुग्रीव हनुमान को बोलते तू जा हनुमान और देखते ये कौन है। बाली ने किसी को भेजा है, हनुमान जी पहुंचे जाकर। और हनुमान जी ने जब पहुंचे तो पूछा राम जी को, यहाँ देखो हनुमान जी की दृष्टि चरणों पर गई। हनुमान जी ने क्या देखा? राम जी के चरण देखे और कुछ नहीं देखा। और हनुमान जी की दृष्टि जब चरणों पर गई तो हनुमान जी ने सीधा सीधा बोला, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहु दुसहबन आतपवाता। हनुमान जी की दृष्टि चरणों पर गई, क्योंकि जो दास होता है उसकी दृष्टि चरणों पर जाती है। दास है ना हनुमान, इसलिए जो दास है उसकी दृष्टि चरणों पर गई और जो मित्र है उसकी दृष्टि भुजाओं पर गई। विभीषण जब गया तो विभीषण की दृष्टि राम जी के चरणों पर नहीं गई, भुजाओं पर गई।
भुजाओं पर गई। सिंह कंध आयत और शोभा, सुंदर कंधे सिंह के बराबर, विशाल भुजाएं। तो जो मित्र है उसकी दृष्टि भुजा पर जाती है, और जो दास है उसकी दृष्टि चरणों पर जाती है। हनुमान की दृष्टि चरणों पर गई और कह दिया, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। राम जी को जैसे जैसे पूछा राम जी ने सब बता दिया। लेकिन जब राम जी ने बताया तो उसके बाद भगवान राम ने हनुमान को कहा, आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। राम जी कहते हमने अपना चरित्र गाकर सुना दिया तुम्हें। आपन चरित्र कहा हम गाई, अब तुम अपना चरित्र बताओ। कहो विप्र निज कथा। यहाँ बड़ी विचित्र बात है, ध्यान देना। एक है परमात्मा, एक है जीवात्मा, और परमात्मा जीवात्मा से कहता है कि मैंने अपना चरित्र गाकर सुना दिया, अब तुम अपनी कथा सुनाओ। अब बताओ, जीव की भी कोई कथा होती है? हनुमान कहते हैं प्रभु जीव की कथा नहीं होती, जीव की तो व्यथा होती है। आप मुझे कथा पूछ रहे हैं। कहो विप्र निज कथा बुझाई, तो यहाँ भगवान भी कभी कभी अपने चरित्र को गाते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है, आगे समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो वही नारद जी जो नारायण 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 करते हैं, गाते हैं कीर्तन भगवान का, पर बजाने को कुछ नहीं है। एक दिन विष्णु भगवान क्षीर सागर में सो रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। ध्यान देना, कभी कभी भगवान का मन होता है संगीत सुनने के लिए, मैं संगीत सुनूं। तो लक्ष्मी जी के पास एक बीड़ा है, वो लक्ष्मी माता विष्णु भगवान को सुंदर सुंदर कीर्तन सुनाती हैं और बीड़ा बजाती हैं। आज लक्ष्मी जी की बीड़ा बगल में रखी है, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, तब तक पहुंच गए नारद जी। और नारद जी जैसे पहुंचे तो लक्ष्मी ने देखा कि नारद जी आए हैं, तो लक्ष्मी जी ने घूंघट कर लिया, और घूंघट करने के बाद अंदर चली गई। नारद जी ने आके प्रणाम किया, भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया, बैठा लिया। बहुत देर तक बात होती रही दोनों में, नारद और नारायण के बीच में। नारद जी जब चलने को तैयार हुए तो भगवान ने कहा, नारद कुछ मांगो, तुम्हें कुछ दे दूं। तो नारद ने कहा, भगवान मुझे चाहिए तो कुछ नहीं, मस्त रहता हूँ, फकीर हूँ, साधु हूँ, भजन करता हूँ, कीर्तन गाता हूँ, कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले फिर भी कुछ मन में हो तो मांग लो। तो नारद जी ने कहा, देखो भगवान जब कीर्तन करता हूँ तो मेरे पास बजाने के लिए कुछ नहीं है, ये माता जी की जो वीणा है ना, मुझे यही दे दो। मुझे बहुत अच्छी लगी ये लक्ष्मी माता की वीणा, मुझे चाहिए। विष्णु भगवान ने वीणा उठाई, नारद को दे दी। नारद जी वीणा को लेकर चले गए। अब लक्ष्मी जी अंदर से बाहर आई, उन्होंने देखा कि मेरी वीणा को दे दिया भगवान ने नारद को। भगवान से कहा, मेरी वीणा आपने क्यों दे दी नारद को? भगवान ने कहा, उसने मांगा तो मैंने दे दी।
लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा आया, भगवान को बहुत कुछ कहने लगी, तुम्हें मेरी चीज पर क्या अधिकार था देने का? मेरी वीणा क्यों दे, तुम्हें देना था अपना कुछ भी दे देते, मेरी वीणा क्यों दे? भगवान ने कहा मेरा भगत था, मांग लिया तो दे दिया। अरे ऐसा क्या भगत था जो मांग लिया सो दे दिया? मेरी और मेरी चीज पर तुम्हारा क्या अधिकार था? मुझे बिना पूछे दे दी तुमने। बहुत गर्म हुई लक्ष्मी। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी को कहा देखो देवी, क्यों गर्म हो रही हो, क्यों टूट रही हो इतना? ले गया तो ले जाने दो, भगत है मेरा। ज्यादा गुस्सा हुई लक्ष्मी तो भगवान ने कहा देवी वो तो अच्छा हुआ कि उसने बीड़ा मांगी, यदि वो तुम्हें मांगता तो मैं तुम्हें भी उठा के दे देता। नारद ने बीड़ा मांगी तो मैंने बीड़ा दे दी, पर नारद यदि तुम्हें मांगता तो मैं तुम्हें भी दे देता। वो मेरा भक्त है। तो ऐसे ही देव ऋषि नारद बीड़ा लेके भजन करते हैं। तो यहाँ नारद जी ने ये भागवत पुराण के बारे में व्यास जी को बताया और व्यास भगवान ने 18,000 श्लोकबद्ध श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा। बोलिए व्यास भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।